मध्य प्रदेश का भिंड यानी चंबल संभाग में फिर कलयुगी हत्या आरोपी ससुराली जनों की फिर भेंट चढ़ गई एक नवविवाहिता। मोटरसाइकिल, 2 अंगूठी, 20 पायल, 50 साड़ी इत्यादि सामान रखा है, जो कि दो अनर्थ होने के बाद में उसके भाई छोटे छोटे हैं, उन पर व्यवस्था ना बनने के कारण ये 6 माह से बच्ची को परेशान कर रहे हैं। गोरमी में 302 का मामला दर्ज हुआ था 28 फरवरी 2021 को। तभी निर्णय हुआ 29 अप्रैल 2025 को। फरियादी रामकृष्ण प्रजापति निवासी ग्राम रूर थाना उमरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी चोरी की 16/4/2025 को। उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर चोरी कर ले गया। विशाल सिंह भदौरिया निवासी सेमरपुरा उम्र 40 वर्ष के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा तथा एक 315 बोर के 2 जिंदा राउंड जब्त किए। परशुराम जयंती के लिए कुछ ब्राह्मण समाज के थापक समाज के युवा गाड़ी से प्रचार कर रहे थे। उनकी गाड़ी पहुंची तो कुछ लोग आ गए, 30-35 लोग आ गए और उन्होंने इन युवाओं पर जानलेवा हमला कर दिया। रौन थाना की उल्लेखनीय भी एक कार्रवाई देखने को मिली। लूट के अपराध में फरार स्थायी वारंटी को रौन पुलिस ने धर दबोचा। मध्य प्रदेश का भिंड यानी चंबल संभाग में फिर कलयुगी हत्या आरोपी ससुराली जनों की फिर भेंट चढ़ गई एक नवविवाहिता। उसको जबरदस्ती कलयुगी ससुराली जनों ने एसिड पिला दिया। मामला कुछ ऐसा था कि बच्ची खुशबू ककारा गांव की है। उसकी फूप थाना अंतर्गत भौनपुरा में शादी हुई थी 5 साल पहले। तभी बिटिया खुशबू पर एक बच्ची है और अभी 7 माह पहले उसको एक बच्चा हुआ। तो कलयुगी ससुराली जन कहने लगे कि हमें पक्ष में इतना सामान दो, बुलेट दो, रुपए दो, साड़ी दो, सोने चांदी का जेवर दो। लेकिन बात कुछ और थी। बिटिया खुशबू के पिता को कैंसर था। उनकी पहले अभी मृत्यु हो चुकी है। खुशबू के छोटे छोटे मायके में भाई हैं, वो बेचारे इतना पक्ष कहाँ से दे पाते। इसी को लेकर 27 तारीख को कलयुगी ससुराली जनों ने खुशबू को जबरदस्ती मार डाला, एसिड पिला दिया। इतना एसिड पिलाया कि उसकी डेथ हो गई। पहले तो गुपचुप तरीके से कलयुगी ससुराली जन भौनपुरा से खुशबू को भिंड के लश्कर रोड पर विवेकानंद हॉस्पिटल में ले गए। जब बिटिया के ताऊ, यह ताऊ भी हैं बिटिया के और मौसा भी हैं, शिवदत्त सिंह राजावत पुत्र रामनाथ सिंह राजावत, यह ककारा के हैं। खुशबू के खास ताऊ और खास मौसा। लेकिन खुशबू के पिता की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई और पक्ष को लेकर इन कलयुगी ससुराली जनों ने बेटी खुशबू को इतना प्रताड़ित किया। लेकिन कई बार पंचायतें हुई। समाज के डर के वजह से ब्राह्मण ठाकुर हैं, भले घर के हैं, बात सामाजिक थी। समाज के लोगों ने समझाया बेटी इसी घर को है। मायके वाले मान गए। लेकिन बेटी को जब एक बच्चा हुआ, 7 माह का है अभी वो, उसके पक्ष को लेकर आए दिन उसको परेशान करने लगे। दुखद घटना घटित हुई। तभी बेटे की ग्वालियर मृत्यु हो गई। बेटी के ससुराली जन पर हत्या आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने हत्या की है।
मायके पक्ष के लोग भी पहुंचे, पोस्टमार्टम कराया, ग्वालियर में ही मर्ग दायर हुआ। उसके बाद आज जैसे ही डेड बॉडी खुशबू की आई तो लाहौर रोड पर एसपी ऑफिस के सामने एम्बुलेंस को वहीं रोककर मायके पक्ष के लोगों ने बेटी खुशबू का शव रख दिया और चक्का जाम कर दिया। तभी कमान संभाली फूप के थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत और सिटी थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह सेंगर ने। लेकिन मायके पक्ष का एक ही आरोप था, इन कलयुगी हत्या आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करो। हम आपको वो बताते हैं जो खुशबू के मायके पक्ष ने एक पुलिस को आवेदन दिया है थाना फूप को। उसमें फरियादी हैं शिवदत्त सिंह राजावत पुत्र रामनाथ सिंह राजावत उम्र 54 साल, निवासी ग्राम पोस्ट ककारा थाना नया गांव जिला भिंड। उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी खुशबू का विवाह दिनांक 30/11/2019 को अंशु भदौरिया उर्फ सोनू पुत्र राजवीर सिंह भदौरिया निवासी ग्राम पोस्ट भवनपुरा थाना फूप जिला भिंड के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था, जिसके एक 3 वर्ष की एक पुत्री बेसुड़ी, एक 7 माह का पुत्र है जो अभी जन्मा है, उसका नाम दिव्याम है। तभी शिवदत्त सिंह राजावत ने कहा कि हम जरूरी काम से फूप गए थे तो वहां पर खुशबू एवं उसकी सास सन्नो देवी तथा खुशबू का पति अंशु भदौरिया एवं अंशु के परिवार के अन्य लोग एक कार में खुशबू को लिटाए थे। मैंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि खुशबू की तबीयत अचानक खराब हो गई, इलाज के लिए उसे हम ले जा रहे हैं। तभी खुशबू से पूछा तो खुशबू ने बताया कि आज सुबह मैं मेरी बिटिया आज सुबह के समय इन कलयुगी ससुराली जनों ने खुशबू को कोई जहरीला पदार्थ एसिड पिला दिया काफ़ी संख्या में, जिसमें उसकी सास और पति ने पकड़ लिया। ककारा में पहले पंचायत भी हो चुकी है, ससुराल में भी पंचायत हो चुकी है, लेकिन अब पक्ष के लिए मोटरसाइकिल तथा 2 सोने की चेन, 6 जोड़ी पायल, 20 जोड़ी बिछिया तथा 40 साड़ी एवं 40 सफारी सूट मंगवा रहे थे और कह रहे थे तूने मेरी समाज में बेइज्जती करा दी, पच भी नहीं दे पाए तेरे मायके वाले। ऐसे ताने से खुशबू को परेशान करते थे। लेकिन खुशबू के पिता का देहांत हो चुका है कैंसर के कारण, इसलिए घर में भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था, छोटे छोटे भाई हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है खुशबू के मायके की। लेकिन कलयुगी ससुराली जन दहेज लोभी ने एक नहीं सुनी। इस बात को लेकर सास और ताऊ कहते हैं, इसी बात को लेकर सास ने फ़ोन पर ससुर से बात की तो ससुर ने कहा कि मार दो साली को, फंदा कट जाए, हम तो अच्छी शादी करने लायक और दूसरी शादी भी कर लेंगे। और तभी अंशु भदौरिया ने उसे पकड़कर पटक दिया और कोई जहरीली दवा उसे ज़बरदस्ती खिला दी, मुंह में उड़ेल दी, जिससे उसके शरीर में भयंकर जलन पड़ने लगी। यह बात खुद खुशबू ने अपने ताऊ और मौसा से कही और कहा कि अब तू नहीं बचेगी,
भैया और माँ को जल्दी बुला दो। बाद में भतीजी को विवेकानंद अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हालत खराब होने से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान भतीजी खुशबू की मृत्यु हो गई। इससे पहले सास सन्नो देवी तथा ननद मोनी, ससुर राजवीर एवं पति अंशु भदौरिया दहेज की मांग पहले भी करते आए हैं। समाज की पंचायत हुई, समझाने पर मायके पक्ष के लोग मान गए, इसलिए उन्होंने पहले रिपोर्ट नहीं की। ऐसा आवेदन दिया है शिवदत्त सिंह राजावत पुत्र रामनाथ सिंह राजावत, निवासी ग्राम पोस्ट ककारा, थाना नयागांव, जिला भिंड ने। तभी आज जैसे ही ग्वालियर से खुशबू का शव आया और लाह रोड पर रख दिया, यह देखते ही पुलिस के हाथ पैर फूल गए। भारी पुलिस बल बुला लिया गया, समझाइश दी गई और थाना प्रभारी फूब ने भरोसा दिलाया सत्येंद्र सिंह राजपूत ने कि आप जैसा बयान देंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ग्वालियर से आएगी, हम उस हिसाब से जरूर कार्रवाई करेंगे। तब प्रभारी जन माने, तब चक्का जाम खुला, यानी 29 अप्रैल 2025 चमल घाटी का भिंड जिला की फिर कलयुगी दहेज लोभी हत्यारों ने जान ले ली। भिंड में इसलिए बच्चियों की कमी है। लोग बच्चियों को, बहुओं को बच्चियां नहीं समझते और देख लो हमारे भिंड में क्या हाल हो गया। फिर आज खुशबू इन कलयुगी दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। आप भी सुन लो क्या कहा ताऊ ने, क्या कहा थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने। लेकिन आज खुशबू के मायके पक्ष की महिलाएं तक इस तपती हुई गर्मी में सड़क पर बैठी थीं, बिलाप कर रही थीं, छाती पीट रही थीं। जिसकी बेटी मरती है वो ही इसका दुख जान सकता है। दुखद घटना फिर घटित हुई आज हमारे भिंड जिले में। बीरो भीषण हलचल सबसे तेज लाह रोड से विजय चौधरी की रिपोर्ट। चलो चलो बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठा लो इसको। ये ककारा के राजावत हैं, इनकी लड़की थी खुशबू, उसकी शादी गोवनपुरा में हुई लगभग 4 साल पहले। तो अज्ञात पदार्थ पीने के कारण उसकी तबीयत खराब हुई और सीधे वो ग्वालियर ले जाके उन्हें इलाज कराया। थाने पे भी सूचना नहीं दी। उसी संबंध में उनका ये आरोप था कि ससुराल वालों ने उनके साथ ये मृतिका के साथ घटना की है। उसी संबंध में एक आवेदन उनके द्वारा दिया गया। ग्वालियर में मर्ग कायम हुआ है, वहाँ पीएम हुआ है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, मृतका के ताऊ का आरोप किया कि उनको महिला को संपर्क को जरिए पदार्थ खिलाया गया है, क्या वजह से? हाँ, ये अभी उनके द्वारा एक इस संबंध में एक आवेदन भी दिया गया है। अब ये चूँकि पीएम हुआ है मृतिका का, तो पीएम रिपोर्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी या जो भी तथ्य साक्ष्य में आएंगे उस अनुसार कार्रवाई। सर, लड़की के ससुराल वालों ने माँ के पक्ष को सूचना नहीं दी है सर? लड़की हाँ, ये भी उन्होंने बताया है कि सूचना नहीं दी है। अभी चूँकि थाने में भी संज्ञान में नहीं था ये मामला, सीधे या
हॉस्पिटल ले गए थे। तो अभी मर्ग कायम हुआ है, कल इसकी डायरी मंगा के और जो भी जांच में तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर परिजन बता रहे हैं प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए। हाँ, ये सब परिजन, चूँकि परिजन ने ही आवेदन दिया है, उनके द्वारा ये सब चीज़ें बताई गई हैं, उनने आवेदन में भी लेख किया। ये सब तथ्य जांच का विषय है, उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। ओके सर। तो वो हमारा जो भाई था वो कैंसर का पीड़ित था, जो कि एम्स में इलाज हुआ। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, यानी बच्ची के पिता की। तो बच्ची के एक पुत्र पैदा हुआ जो कि 7 माह का है। उस पुत्र पैदा होने के बाद वो लोग दिन पे अपना क्या नाम पच का दबाव डाल रहा है कि पच दो। पच का डिमांड कुछ इस प्रकार रखा था कि मैंने एक बुलेट मोटरसाइकिल, 2 अंगूठी, 20 पायल, 50 साड़ी इत्यादि सामान रखा है, जो कि दो अनर्थ होने के बाद में उसके भाई छोटे छोटे हैं, उन पर व्यवस्था ना बनने के कारण ये 6 माह से बच्ची को परेशान कर रहे हैं। परेशान करते करते ऐसे होता रहा और 27 तारीख को सुबह 10 बजे उसके पति और उसकी सास ने मिलकर के उसको दबोच लिया। दबोच के उसके मुँह में कोई जहरीला पदार्थ डाला है, जो कि जहरीला पदार्थ डालने के बाद में ये चोरी से हमें किसी को न सूचना दिए हुए विवेकानंद मेडिकल में ले गए, जो कि हमारे लाहौर ग्वालियर रोड पर है। जब मुझे सूचना मिली तो मैं विवेकानंद पहुंचा, वहां से ये लेके उसको ग्वालियर के लेके भाग गए। तो मैंने कंडीशन देखी बच्ची को, रोक के वहाँ उनको देखा। तो मैंने बच्ची से बात किया तो बच्ची ने मेरे को बताया कि ताऊ जी के ऐसे ऐसे हमारे को इन लोगों ने ज़बरदस्ती दबोच के और हमारे मुँह में ऐसे कोई जहरीला पदार्थ डाल दिया है, मेरा बचना असंभव है। लेकिन डॉक्टरों के द्वारा मेरे को जब जानकारी मिली तो ये बताया गया कि इसको एसिड पिलाया गया है और एसिड भारी मात्रा में पिलाया गया है। तो ये फिर ले जाने के बाद में इन्हें अपने मुरार ग्वालियर में एडमिट किया। जब मैं मुरार सुबह पहुंचा तब तक बच्ची की डेथ हो गई। क्या नाम बिटिया का, जो क्या नाम बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम खुशबू देवी। क्या नाम? खुशबू देवी। और पति का नाम? पति का नाम अंशु उर्फ सोनू भदौरिया। उम्र कितनी हुई बच्ची की? बच्ची की उम्र हुई लमसम 28 साल। कितने साल हो गए शादी को? शादी को लमसम 5 साल हुए। और बच्चे कितने हैं बच्ची के? एक बच्ची 3 वर्ष की है, 7 माह का बच्चा है। करपल कहाँ है बच्ची की? ससुराल है भोनपुरा में। तो आपका आरोप है? बिल्कुल आरोप है हमारा, और मैं इसलिए धरना दे रहा हूँ कि हमारी FIR की जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। तो अभी PM हो गया बच्ची का? बच्ची का PM हो गया और वो करके आए। आप मृतका के कौन हो? मैं मृतका का ताऊ भी हूँ, मौसा भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिद्धर सिंह राजाराम। हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से नवाजा गया। घटना 28 फरवरी 2021 की दरमियानी रात की है, जहां रात को किसी ने उसे धारदार हथियार से मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी। तभी 29 अप्रैल 2025 को मेहगांव जिला न्यायालय ने हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला सनसनीखेज था हत्या का। तभी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा विशेष न्यायाधीश मेहगांव जिला भिंड ने इसमें थाना गोरमी में 302 का मामला दर्ज हुआ था 28 फरवरी 2021 को। तभी निर्णय हुआ 29 अप्रैल 2025 को। आरोपी का नाम है बिरज मोहन भदौरिया पुत्र सिंबू उर्फ सत्य सिंह भदौरिया, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम अकलौनी, थाना गोरमी, जिला भिंड को आज मेहगांव न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 6,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। फरियादी पवन सिंह पुत्र चतुर्भुज सिंह भदौरिया, उम्र 28 साल,
ग्राम अकलौनी थाना गोरमी ने सूचना दी थी कि उनका भाई मिथुन भदौरिया उम्र 30 वर्ष 28 फरवरी को रात्रि करीब 11 बजे घर से कहकर गया था कि हम अछाई जा रहे हैं, अभी आते हैं। लेकिन सुबह 7 बजे अछाई के राजपाल भदौरिया पुत्र रघुवीर सिंह भदौरिया ने उन्हें बताया कि उनका भाई मिथुन भदौरिया खून से लथपथ हालत में निशान और बबलू भदौरिया के खेत के पास आरसीसी रोड पर ग्राम अछाई पर पड़ा है। उसके गर्दन में व बाईं आंख के पास चोटें हैं, हाथ में। तब वो अपने चाचा नेमी चंदवार राजपाल के साथ लेकर अछाई में बबलू उर्फ निशान भदौरिया के खेत के पास पहुंचे तो मिथुन भदौरिया मृत हालत में सड़क के पास पड़े हुए थे। उनकी गर्दन व बाईं आंख में काफ़ी चोट थी, खून निकल रहा था। तभी बताया जाता है कि उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। खैर, पुलिस मौका स्थल पर पहुंची। देहाती नालसी पर से 302 का मामला दर्ज हुआ, विवेचना हुई। आरोपी ब्रजमोहन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाजार धरिया जब्त भी किया गया। धारा 25 आर्म्स एक्ट का भी इसमें इजाफा किया गया और अनुसंधान कार्रवाई पूर्ण अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया। तब माननीय पुलिस अधीक्षक जिला भिंड द्वारा चिन्हित अपराधों में सम्मिलित किया गया। न्यायालय में आयोजन की ओर से पैरवी लोग आयोजक प्रवीण सिकरवार द्वारा की गई। आयोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी ब्रजमोहन भदौरिया पुत्र शिंबू उर्फ सत्य सिंह भदौरिया उम्र 30 वर्ष ग्राम अकलौनी थाना गोरमी को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5,000 के अर्थदंड और धारा 25 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 29 अप्रैल 2025 चंबल घाटी भिंड में आज एक आरोपी हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भिंड डीएसपी दीपक तोमर के मार्गदर्शन में उमरी पुलिस ने चोरी गए सोनालिका ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को बरामद कर लिया। फरियादी रामकृष्ण प्रजापति निवासी ग्राम रूर थाना उमरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी चोरी की। 16/4/2025 को उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर चोरी कर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर उमरी में अपराध भी दर्ज हुआ। तभी चोरी गए ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी हेतु थाना स्तर पर टीम का भी गठन किया गया एवं मुखबिर तंत्र को विकसित किया गया और तकनीकी माध्यम से ट्रैक्टर ट्रॉली एवं आरोपी की तलाश पतारसी की गई। दौरान तलाश पतारसी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिलाव के बेहड़ में एक सोनालिका ट्रैक्टर में ट्रॉली खड़ा है। पुलिस के पास खबर आई और पुलिस ने तुरंत तस्दीक की और मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि चोरी गया ट्रैक्टर खड़ा है। तभी पंचनामा बनाया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली अपने कब्जे में ली। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास तो किए जा रहे हैं। आरोपी नहीं मिला लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली मिल गई जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपये थी। इसमें थाना प्रभारी उमरी निरीक्षक शिव प्रताप सिंह राजावत की सराहनीय भूमिका रही और अमित सिकरवार आरक्षक राहुल तोमर शैलन सिंह राजावत ने इसमें अच्छी भूमिका निभाई और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के निर्देशन में कॉबिंग गश्त चलाया जा रहा है। तभी रोड नाइट पेट्रोलिंग गश्त में कई कार्रवाइयां देखने को मिली। बरहोई थाना अंतर्गत थाना प्रभारी बरहोई अतुल सिंह भदौरिया द्वारा रोड नाइट पेट्रोलिंग गश्त 28 तारीख की दरमियानी रात
शेमरपुरा तिराहे पर पावई रोड चौधरी स्कूल के पास आ रहे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक को चेकिंग के दौरान रोका गया, जिसने अपना नाम मंगल सिंह पुत्र राम विशाल सिंह भदौरिया निवासी शेमरपुरा उम्र 40 वर्ष के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा तथा एक 315 बोर के 2 जिंदा राउंड जब्त किए बाद गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल, एक कट्टा 315 बोर का, 2 जिंदा राउंड, जिसमें थाना प्रभारी अतुल भदौरिया की और उनकी टीम की बेहतरीन कार्रवाई देखने को मिली। गुंडे बदमाशों में अब भय का वातावरण है, अपराध करने से पहले सोचेंगे, जिसमें थाना प्रभारी अतुल भदौरिया और उनकी टीम में बाबू सिंह जादौन, प्रधान आरक्षक त्रिवेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक रामेश्वर शर्मा, आरक्षक समरजीत, आरक्षक ओमवीर, आरक्षक सौरभ, अनिल तोमर, जयशंकर, रिंकी तोमर ने भी इसमें काफ़ी मेहनत की। गोरमी से एक बड़ी खबर आई कि परशुराम जयंती के लिए कुछ ब्राह्मण समाज के, थापक समाज के युवा गाड़ी से प्रचार कर रहे थे। तभी उनकी गाड़ी प्रचार कर रही थी और बड़ी जगह के पास वार्ड नंबर 9 गोरमी में उनकी गाड़ी पहुंची तो कुछ लोग आ गए, 30-35 लोग आ गए और उन्होंने इन युवाओं पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी, डंडे, बर्छी से युवाओं पर हमला कर दिया। लेकिन दोनों पक्षों से आरोप अलग अलग लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है बाबा साहब की पोस्टरों को फाड़ा है और जो घायल हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी से 4 व्हीलर से प्रचार कर रहे थे। बड़े जगह पर जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची तो 30-35 लोग आ गए लाठी डंडे लेकर और हमारे परशुराम जी के बैनर फाड़ दिए और जानलेवा हमला कर दिया। जो घायल हैं उनको गोरमी में भी भर्ती कराया गया, कुछ लोगों को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। काफ़ी चोटें हैं, 4-5 लड़के घायल हुए हैं। खैर, गोरमी थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, मौका स्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया। कैसी कैसी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, उनका बैनर फाड़ना, वहाँ जाकर देखो जम्मू और कश्मीर में समझ में आ जाएगा। यहीं जात पात करते रहो और अपने इष्टों को और अपने महान लोगों को आपस में ही बांटते रहो। खैर, रामकिशोर पुत्र रामशंकर थापक उम्र 43 साल निवासी वार्ड नंबर 9 गोरमी की शिकायत पर आरोपियों खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोपी बने अंजवेर, दूसरे पंकज, तीसरे गौरव, चौथे सूरज, पांचवें अरविंद, छठवें गौरव, सातवें उमेश, सभी जाटव निवासीगढ़ वार्ड नंबर 9 गोरमी। होगी कोई पुरानी रंजिश और इसको जातवाद में बांटने का नाटक हो रहा है। खैर, पुलिस समझदार है, पुलिस ने तुरंत दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन फरियादियों के साथ इन लोगों ने आकर जानलेवा हमला किया, यह ठीक नहीं है। आरोपी गणों ने एक राय होकर मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। कोई कह रहा है कि यह परशुराम जयंती का डीजे बजा रहे थे तेज आवाज में, इसी को लेकर विवाद हुआ। जब इन पर जानलेवा हमला हुआ तो इनके लोगों ने भी, जो गोरमी के मेन रोड पर बड़ा गेट लगा है, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब के पोस्टर फाड़ दिए। लड़ते रहो, आपस में मरते रहो। बॉर्डर पे क्या हो रहा है, पड़ोसी देश क्या कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो। आपस में ही लड़ो, कटो, मरो। अगली खबर है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां भिंड में परशुराम यात्रा के प्रचार वाहन पर हमला कर 4 लोगों के साथ की मारपीट। क्या खबर है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां मामला भिंड जिले के गोरमी का है, जहां परशुराम यात्रा की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं परशुराम यात्रा का प्रचार वाहन वार्ड क्रमांक 9 में अंबेडकर पार्क के पास जैसे ही पहुंचा तो वहां मौजूद जाटव समाज के लोगों ने प्रचार करने से मना कर किया एवं प्रचार वाहन पर लगे पोस्टरों को फाड़ दिया।
और जिसको लेकर वहां पे झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते आधा सैकड़ों से अधिक लोग लाठी डंडे लेकर प्रचार वाहन में बैठे और लोगों पर टूट पड़े और प्रचार वाहन में मौजूद लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों की गुरमी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परशुराम यात्रा के प्रचार वाहन पर हमला होने से जिले के ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। देखिए भिंड से कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? सोमिल था। हम वहाँ पर गए थे, जो हमारी रैली की तैयारी चल रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने घर से अपनी गाड़ी की चाबी खींचकर पोस्टर बाहर गए और अड्डे और लाठीचार्ज कर दी। कौन लोग थे वहाँ पर? सभी अटन लोग थे। किस वार्ड की बात हुई? वार्ड नंबर 9 घटी मोहल्ला वाले के साथ अम्बेडकर पार्क के पीछे। किन किन के लगी है? हम 4 जने के लगे। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम प्रशांत था। क्या हुआ था? हम वो गाड़ी लेके गए थे, वहाँ पे इधर से मतलब प्रचार करते हुए जा रहे थे, तो क्या है गाड़ी बैक कर रहे थे वहाँ पे, तो उनका द्वार था वहाँ पे। गाड़ी बैक की तो उन्होंने क्या किया, आके पहले पैनल मारे गाड़ी पे जितने लगे थे जैसे भागता है, और गाड़ी में थे चाबी खींची और फिर चाबी खींच के गाड़ी दे उठे। तो दोनों, एक लड़का ऊपर से उतर गया, हमें जब भी डंडा फंडा ले आए हाल ही, तो डंडा फंडा था मैंने फिर बोले, तो हम उधर से आए। आज के किसी ने हमें सरिया मतलब शकल से हमें सगरने की सुत्ते को होता है, और एक ने शायद होती नुकीली कहा बल्ला में कचू मतलब नुकीली लोहे को होती कि झाली हमारे पाए में दही थी, तो एक ने यहाँ पाए में था हाथ जहाँ में, और खाना और जो आए हमारे साथ ही उन्होंने लाठी और डंडा दी। कौन से वार्ड की घटना है? और ये 9 वार्ड की घटना है। सरिया कम से कम 7-8 जने में गए और एक दो। क्या मामला, क्या हुआ है? तो वहाँ पे गए थे, लेकिन वहाँ तो उसने पूछा था, जब वैसे धारिया फस्सा निकालने लगे और बोले रैली नहीं निकलेगी यहाँ से। कहाँ पर? वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 में कितने लोग थे? हम 4-5 लोग थे, लेकिन वो तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। विवाद किस बात पे? बस रैली के ऊपर, रैली नहीं निकली। रौन थाना की उल्लेखनीय भी एक कार्रवाई देखने को मिली। लूट के अपराध में फरार स्थायी वारंटी को रौन पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे आरोपी एवं स्थायी वारंटियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में तभी थाना प्रभारी रौन आशुतोष शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना रौन के एक अपराध में यानी 11/13 MPDP के एक्ट में स्थायी वारंटी सतीश राजवत पिता राजवीर सिंह उर्फ गुल्ले राजवत निवासी ग्राम मेहदवा को मेहदा पुल के पास कहीं बाहर जाने की फिराक में खड़ा था। सूचना पर से तत्काल पुलिस को रवाना किया गया और स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया गया।